गुड मॉर्निंग गाइस। 10 बज गए हैं सोए के। 11 बजे का चेकआउट है, तो अब सीधा सीधा नहाओ, ब्रेकफास्ट करो और निकलो। वो देखो, वो चेक पोस्ट है, सब लोग वहाँ लाइन में लगे हुए हैं, वहाँ से चेकिंग करा कर ही आगे जाने दे रहे हैं। पता नहीं क्यों, रात को तो नहीं था। हाँ, पर रात को जाएगा भी कौन, रात को तो आने वाले ज़्यादा होते हैं। काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी है नीचे। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है लाइन है किस चीज़ की। अगर गाड़ी में जाने वालों की लाइन है तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे गाड़ी में जाना नहीं है। तो गाइस बेसिकली सुबह सुबह ना एक ब्लंडर हो गया, और वो ब्लंडर ये था कि मुझे नहीं पता था कि केदारनाथ या चार धाम यात्रा के लिए जो लोग आते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करा के आना पड़ता है। बेसिकली ये रजिस्ट्रेशन जैसे वैष्णो देवी के लिए भी होता है, तो रजिस्ट्रेशन होता है। मुझे पता नहीं था और मैं आ गया। सुबह सुबह मैंने देखा नीचे जो लाइन लगी हुई है, जो मैंने आपको भी दिखाई थी ना पहले, लाइन लगी हुई है, उस लाइन के एंड में कुछ लोग कागज़ चेक कर रहे थे कि भाई कागज़ दिखाओ। मैं सोचूं पता नहीं कागज़ किस चीज़ के हैं। फिर मैंने गूगल किया तो पता लगा आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। मुझे 2 मिनट के लिए ऐसा लगा था कि हो गई मेरी यात्रा, मुझे वापस जाना पड़ेगा, लेकिन अब जो है नीचे जाके मैंने पूछा पुलिस वाले से, तो उसने बताया कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराई तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन लगी हुई है, इस लाइन में लग जाओ, लास्ट में जाके आधार कार्ड दिखा देना, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई। मैं ठीक है, तो लग गया, आधार कार्ड दिखा दिया, रजिस्ट्रेशन होगी। अब मैं क्रॉस कर चुका हूँ। यहाँ से गौरीकुंड है 5 किलोमीटर, जिसको मैं पैदल कवर करने वाला हूँ। गूगल मैप्स दिखा रहा है 1.5 घंटे का रास्ता है, बट मैं मान के चल रहा हूँ 3 घंटे। मैं डबल करके चल रहा हूँ कि 3 घंटे हो सकता है मुझे लग जाएँ गौरीकुंड पहुँचने के। मान के चल रहा हूँ कि वहाँ से केदारनाथ की यात्रा शुरू करूँगा तो भी रात को अगर 12-1 बजे भी ऊपर पहुँच गया केदारनाथ, तो इट्स ओके। मुझे जल्दी किसी चीज़ की नहीं है। बेसिकली आपको दिखाता हूँ गौरीकुंड का रास्ता। ये रास्ता है, यहाँ से सब लोग आ रहे हैं, उस जगह पे आगे जाकर वहाँ पर कहीं रजिस्ट्रेशन होती है, और ये रास्ता जा रहा है सीधा गौरीकुंड सामने से। कुछ अच्छी दिखाने लायक चीज़ होगी तो ज़रूर दिखाऊंगा आप लोगों को। चलो स्टार्ट करते हैं। खाना मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ, तो एक बार ज़रा मैं केले वगैरह ख़रीद लूँ, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाहता। तो बनानास वगैरह मेरे ख्याल से उससे काम चल जाएगा, केले वगैरह से। तो केले लेके बस केले खाते हुए चलेंगे पहाड़ों पे। यहाँ से पत्थर वत्थर खिसकने की ना संभावना बहुत रहती है। तो अभी कभी भी आप ऐसे वॉक कर रहे हो ना और ऐसा कुछ देखने को मिले, तो हमेशा नज़र ऊपर रख के चलना, क्योंकि बारिश के टाइम पे या तेज़ आंधी तूफान के टाइम पे पत्थर खिसकता ज़रूर है ऊपर से नीचे। तो हमेशा ध्यान देने वाली बात होती है ये। बाकी ये रूट है, ये की गाड़ी सारी गौरीकुंड को जा रही है, हम जा रहे हैं पैदल। हर हर महादेव। चल रहे, मुझे नहीं पता गौरीकुंड अभी कितना रह गया है। अभी गूगल मैप्स पे देखता हूँ। फ़िलहाल तो इंटरनेट चल रहा है तो दिखाई देगा, चेक करता हूँ। तो गौरीकुंड यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है, जो कि मुझे मैप पे दिखा रहा है 50 मिनट का रास्ता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड था, सही जा रहा हूँ। ये गौरीकुंड जाने वाले रास्ते पे लाइन लगी हुई है। तो फाइनली मैं वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ पर गौरीकुंड पहुँचने वाली जो गाड़ियाँ हैं, जहाँ पर सारे लोगों को उतारती है। तो फाइनली वहाँ मैं पहुँच गया हूँ। मैं मेरे पीछे देख सकते हो सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये गौरीकुंड की गाड़ियाँ हैं, गौरीकुंड जाने वाली। जिन लोगों को सोनप्रयाग वापस जाना है उनको यहीं से वापस गौरीकुंड से ये गाड़ियाँ पकड़ कर निकलना होता है। और देखिए ये है, अब यहाँ से चलते हुए वो रास्ता जा रहा है ऊपर, वो रास्ता पकड़कर सीधा सामने ऊपर जाना है। और ऊपर जो नज़र आ रहा है यही गौरीकुंड है, मेन गौरीकुंड। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहीं पार्किंग है, जहाँ पे लोगों को उतारते हैं, यहाँ से लोगों को पैदल चलते जाना होता है। और बस ऊपर यहाँ से केदारनाथ की चढ़ाई शुरू है। अभी बज रहे हैं 2 बजने में 5 मिनट है, 1:55 हो रहा है। तो बस यही चढ़ाई है, 10-12 घंटे मुझे लगेंगे ऊपर चढ़ने में।
रुकते रुकते जाएंगे, जल्दी किसी चीज़ की नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा, जल्दी अपने को किसी चीज़ की नहीं है। अभी मैं पहले यहाँ पे बैठ के थोड़ा पैर सीधे करूँगा, थोड़ा जूते उतार के, क्योंकि मेरे नए जूते हैं ना, पैरों को पकड़ रखा है, तो पंजे में दर्द भी हो रहा है। चल के भी आया हूँ, 5 किलोमीटर में चला आया हूँ मैं वहाँ से, मुझे याद भी नहीं मैं कितने बजे निकला था, 12:20 पे निकला था मैं वहाँ से। हाँ 12:20 पे निकला था और मैं यहाँ आ गया हूँ 2 बजे, यानी कि 1:20, पूरे 1.5 घंटे में, 1.5 आवर एग्जैक्टली मैं पहुँच गया हूँ, विच इज़ नाइस। अगर उसी हिसाब से चला तो मेरे ख्याल से हाँ 12 घंटे और लगेंगे मुझे ऊपर पहुँचने में। ऊपर पहुँचने से मतलब केदारनाथ पहुँचने में। तब तक मैं लंच कर लेता हूँ। मैं लंच दिखाता हूँ मेरा लंच क्या है, लंच देखो। तो गाइज़ ये है मेरा लंच, ये लंच नंबर 1 और ये लंच नंबर 2 क्योंकि यार आप देखो, केदारनाथ आए हो, आप धाम पे आए हो, यात्रा करने आए हो, तो टूरिस्ट की तरह कम, एक पिलग्रिम की तरह ज़्यादा घूमना चाहिए। थोड़ा सा अच्छा खाओ, साफ़ सुथरा खाओ। शहरों में तो मौका मिलता नहीं है, जो प्लेट पे आ जाता है खाना पड़ता है, घर में जो बन जाए खाना पड़ता है। मतलब घर में भी अच्छा ही बनता है, ऐसी बात नहीं घर में बुरा बनता है, बट हाँ आपका जंक फूड ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पर आए हैं तो थोड़ा सा अपने खाने पीने को थोड़ा साफ़ रखें। ये रहा पैदल मार्ग प्रवेश, यहाँ से एंट्री होगी। जय भोले। हाँ इंस्टेंट ताकत के लिए पीना पड़ता है, क्योंकि केदारनाथ की चढ़ाई ना मेरी उम्मीद से कुछ ज़्यादा टफ है, जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ी ज़्यादा टफ है। उसका एक रीज़न ये है, ये इतने से रास्ते में दुनिया भर के पिट्ठू और घोड़े, पैदल चलने वालों की जगह ही नहीं है, और ऊपर से रास्ता भी कुछ ऐसा सही है, तो आप चाह के भी तेज़ नहीं चल सकते। इनके 2 के बाद हो जाएगा। बैठ लो 2 मिनट, तो पैसे का आदमी सस्ता लेते हैं। वो पेंटो इलायची डाल के बढ़िया चाय कॉफी मैगी गरम मिलेगा भैया जी। हाँ मैंने एक बैग है, एक थैला है, एक आदमी ना काम है। तो गाइज़ मैंने फाइनली ले लिया है टेंट भीमबली के अंदर, क्योंकि रूम यहाँ पर GM विन के हैं। वो देखो वो टेंट, सुबह होगा तो ज़्यादा बढ़िया नज़ारा दिखेगा, अभी तो अंधेरा हो चुका है तो कुछ ऐसा खास नज़र नहीं आएगा। जगह का नाम है भीमबली और मेरे टांगों की सारी बल निकल चुका है, तो बस टेंट में एक बार ज़रा घुस जाऊँ। ये रहे टेंट, देखो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा पाऊँ थोड़ा सा रोशनी बढ़ा के,
वो देखिए टेंट गाइस, ठीक है। अभी पूरा टेंट के अंदर बैठ के आपको ब्यौरा दूंगा हुआ क्या। पीछे ये जल गई अपनी लाइट। बे अंदर तकिया साफ सुथरा है ना? हाँ साफ सुथरे हैं। ठीक है, एक मिनट सामान रख लूँ पहले। हाँ तो गाइस फाइनली मुझे एक पर्सनल टेंट मिल गया है भीमबाली के अंदर। ये मैंने अपना सामान रखा हुआ है और सबसे अच्छी बात है कि तो तकिए साफ़ हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अभी बताता हूँ। तो मैं भीमबाली रुक गया हूँ। अब भीमबाली रुकने के पीछे रीज़न सबसे बड़ा ये है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि केदारनाथ का जो ट्रैक है वो इतना टफ होने वाला है। मैं इसको क्योंकि इकलौता पिलग्रिम ट्रैक जो मैंने आज तक किया है वो था सीधा वैष्णो देवी का। और मैं वैष्णो देवी के ट्रैक से ही इसको कंपेयर कर रहा था कि हो सकता है वैसा ही हो, बट ये वैष्णो देवी के ट्रैक से लंबा भी ज़्यादा है, हाइट भी ज़्यादा है और टफ़ भी ज़्यादा है। और मैं उल्टा सोनप्रयाग से पैदल चल के आ रहा था, जबकि लोग अक्सर सोनप्रयाग से गाड़ी करके आते गौरीकुंड तक। मैं सोनप्रयाग से पैदल ही आ रहा था, तो उस वजह से मेरा पैर जो था वो ऑलरेडी बोला हुआ था। दूसरा जो मेरे शूज़ हैं, ये शूज़ ना नए मैंने लिए थे, तो इनको ब्रेक करने का टाइम नहीं मिला मुझे, तो बदले में इन शूज़ ने मेरे पैर को ही ब्रेक कर दिया। मतलब नए जूते हैं तो पैर भी इतनी जल्दी अच्छे से फिट नहीं हो रहा है, तो बेसिकली मेरे पंजे को जूते ने आगे से ऐसे पकड़ा हुआ है। बहुत क्या कहते हैं दर्द इसके अंदर भी रहा। तो फाइनली मैंने फिर क्या किया, अपने जूते की फीता खोल दिया, उसको थोड़ा सा वाइड कर दिया। तो हाँ अभी तक तो फ़िलहाल यही हुआ है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैंने पीछे पूछा, मैंने कहीं पे रुकने की जगह हो, तो उन्होंने बोला कि ठीक है भीमबली एक जगह है, तो भीमबली आप रुक सकते हो। भीमबली से अभी केदारनाथ का जो मेन मंदिर है वो 10 किलोमीटर है, जिसको मैं कल करूँगा। उम्मीद तो है मैं उसको कल करूँगा। जिस तरीके से मतलब आज भी मैं 10 किलोमीटर चल लिया। गौरीकुंड से सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर था, और वहाँ से गौरीकुंड से भी मैं 5 किलोमीटर आ चुका हूँ, तो 10 किलोमीटर तो हो गए। तो मैं रियलिस्टिकली कल अगर सुबह भी निकलूँ 9 बजे तो मैं इसी टाइम तक रात को पहुँच जाऊँगा केदारनाथ टेम्पल। और फिर वहाँ पर इसी तरीके से टेंट हैं, आपको टेंट मिल जाते हैं। मुझे टेंट जो है पर्सनल, मतलब मेरा खुद का, यहाँ पे कोई और नहीं रहेगा, तो मुझे 250 रुपये का पड़ा है। ये मैं सुबह दिखाऊंगा, अभी अंधेरा हो रहा है कि, और मैं अपने फ़ोन से ब्लॉग कर रहा हूँ, तो मैं इतना जल्दी आपको दिखा नहीं सकता। सुबह आप लोगों को दिखाऊंगा कि आसपास का एरिया कैसा है। आई होप व्यू बहुत अच्छा लगे। एंड दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट टाइम कैंपिंग इन द माउंटेन्स। मेरी बड़ी इच्छा थी, मेरे पास खुद का भी टेंट है जिसको मुझे कभी यूज़ करने का मौका नहीं मिला। वो टेंट मैंने 2018 में जब मैं नेपाल गया था तब लिया था। उसके बाद से वो मैंने कभी यूज़ नहीं किया। अब मैं अपने पैर करूँगा सीधे, सामान लगाऊंगा चार्जिंग के ऊपर, अपने टैब खोलूँगा। टैब में मैं कॉन्जरिंग मूवी जो है वो डाउनलोड करके लेकर आया हूँ। कॉन्जरिंग एनाबेल ये डाउनलोड करके लेकर आया हूँ। और एक आध एनिमे के एपिसोड्स हैं, द डिज़ास्टर्स लाइफ ऑफ साइकी के का कुछ एपिसोड्स हैं। अपोथेकेरी डायरी के 2nd सीज़न के एपिसोड्स हैं, मैंने तो देखे नहीं, तो डाउनलोड करके लेकर आया था उनको मैं। तो देखता हूँ, जितना जगह रहूँगा उतना देखता रहूँगा। उसके बाद अगर मुझे लगा मुझे भूख लग रही है तो ऊपर ढाबा है, यहाँ जाकर मैं खा सकता हूँ जब मर्जी। तो चलो अब पहले मैं चीज़ें चार्जिंग पे लगाऊँ। तो गाइज़ ये था मेरा दूसरा दिन मेरे केदारनाथ ट्रैक का। बहुत ही इवेंटफुल रहा। सुबह तक तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं ट्रैक कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा के आनी पड़ती है, चारधाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन, जो मैंने नहीं कराई थी। और मुझे लगा मैं यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, बट लकीली रजिस्ट्रेशन वहीं पर मेरी हो गई। और रजिस्ट्रेशन के नाम पर उन्होंने बस मेरा आधार कार्ड देखा, उन्होंने बोला वेलकम सर। मैं आ गया। और काफ़ी इवेंटफुल रहा, बहुत मज़ा भी आया। बहुत कुछ प्री कंसेप्शन ना आप घर से सोच के निकलते हो कि ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, इतने में तो हो ही जाएगा, इतना तो मैं कर ही लूँगा। जब आप एक्चुअली में जाते हो ना तब पता लगता है। आज सुबह मैंने क्या खाया था, आपके सामने 2 केले खाए थे, उसके बाद मैंने भुट्टा खाया, उसके बाद मैंने चाय पी है, 3 बार चाय पी है मैंने, और उस चाय के साथ 2 बार मैंने फ़ैन खाए थे। मैंने कोई भी सॉलिड ऐसा खाना नहीं खाया है कि रोटी सब्जी, नथिंग। और अभी भी मुझे भूख नहीं लग रही है, सबसे बड़ी, विच इज़ वेरी अमेजिंग। मुझे अब तक भूख नहीं लग रही है। मुझे तो लग रहा है यहाँ से वापस जाऊँगा 3-4 किलो वज़न तो मेरा कम हो चुका होगा। चलो गाइज़ ये था मेरा दूसरा दिन। अब कल नेक्स्ट दिन क्या होता है, नेक्स्ट डे क्या होता है, वो अगले ब्लॉग में आएगा। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। चलो मिलते हैं कल।